guys, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel Law Preparatory and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही important चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं and that you can see in the background also it's about revision को लेकर। तो ये सेशन रिवीजन को लेकर डेडिकेटेड है। इस सेशन में हम लोग रिवीजन को लेकर स्ट्रेटेजी समझेंगे, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है और रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए। बिफोर वी जंप ऑन टू दीज पॉइंट्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड रिवीजन प्रॉब्लमैटिक क्यों होता है हर एस्पिरेंट्स के लिए। रिवीजन जैसी वर्ड सामने जब किसी एस्पिरेंट के सामने रिवीजन चीज आती है सो उनके चेहरे से ना रंग उड़ जाते हैं। दे आर लाइक यार फिर से वही चीज जो सबसे बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों है, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है, सबसे पहले वो समझो। क्योंकि सिंपल, ऑलरेडी अगर आपने कोई चीज पढ़ी हुई है एंड यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपके अंदर ना बहुत इंतजियाज्म होता है, बहुत एनर्जी होती है एंड क्यूरियोसिटी होती है जस्ट टू नो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट ऑलरेडी अगर कोई टॉपिक या कोई भी चीज ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको पता है कि ये चीज मुझे आती है एंड अगेन आपको बोला जाए कि वही टास्क आप फिर से करो, सो वो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, राइट। जैसे हम डे टू डेली लाइफ में अपने डेली जो एक्टिविटीज करते हैं, जो हम रोज करते हुए चलते हैं, वो हमारे लिए कभी एंटरटेनिंग नहीं होता। ब्रश करना इट्स नॉट एंटरटेनिंग फॉर मी एंड इवन फॉर यू गाइज ऑल्सो, राइट। बेथ करना इवन दो इट्स नॉट एंटरटेनिंग फॉर मी अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, राइट। बट हाँ, करना पड़ता है, डेली बेसिस पे करना पड़ता है। बट अगेन इट्स नॉट एंटरटेनिंग, इट्स अ टास्क जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, बिकॉज वी हैव टू डू दैट थिंग ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे बोले कि चलो आज ना वाटर पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू अ बीच एंड लेट्स हैव अ बेथ देयर, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिकॉज अगेन वो मेरे डेली रूटीन से डिफरेंट पाथ लिया मैंने बेथ करने का, राइट। सो सेम गोज विद द रिवीजन कि अगर कोई टॉपिक या कोई भी पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, ऑलरेडी समझ लिया, उसके बाद वापस से मुझे उसको रिपीट करना पड़े, वापस से मुझे उसको रीड करना पड़े, वापस से मुझे उसको रिकॉल करना पड़े, सो इट बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। Point is, revision is a key of success in every competitive exam. सबसे बड़ा इशू जो हर एस्पिरेंट्स की लाइफ में आता है और हर एस्पिरेंट ने फेस किया होगा एंड आप सब ने भी फेस कर लिया होगा, आपने जब से मॉक टेस्ट देते हुए आ रहे होगे, प्रॉब्लम तब नहीं आती है जब मुझे कोई टॉपिक नहीं आता। प्रॉब्लम तब आती है जब मुझे टॉपिक आता है एंड इवन आफ्टर नोइंग दैट टॉपिक मैं उसके आंसर डिड्यूस नहीं कर पाता। दैट इज समथिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। दैट इज समथिंग जहां पर मुझे अपनी प्रिपरेशन पे सेल्फ डाउट होने लगता है और उसी चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, दैट इज रिवीजन, राइट। दैट इज रिवीजन। तो आज हम रिवीजन को लेकर कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, हम प्लान डिस्कस करेंगे कि रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए या रिवीजन किस समय पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे वो हमारे लेस फ्रस्ट्रेटिंग बने और हमारे लिए एक ऐसा टास्क बन जाए जो हम डेली डे टू डे बेसिस पर या फिर एक कंसिस्टेंट वे पे हम चीजों को कवर करते हुए चले। बिकॉज रिवीजन इज अ की। आज मैंने कुछ पढ़ाया या आज मैंने कुछ पढ़ा, आपने उसके बारे में समझा, हो सकता है कि शायद आप उसको एक हफ्ते तक याद करो या एक हफ्ते तक आप दिमाग में रखो, बट आफ्टर 1 वीक जो आपको 100% चीज आती थी ना वो धीरे 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 फेड अवे होती हुई चली जाएगी। एंड उसी चीज को रोकने के लिए हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रिवीजन करने का बेनिफिट क्या है ना। तो रिवीजन करने के बेनिफिट, दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है दैट यू ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म, राइट। आप हमेशा इन्फॉर्म रहते हो रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है और उस सराउंडिंग में कुछ एडवांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। जैसे आपने अभी अगर हम करंट में बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज रिगार्डिंग ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन यूएस वाज आल्सो जंप्ड इनटू द वॉर, राइट। नाउ हो सकता है कि शायद आज मैं इस चीज को पढ़ लूं लेकिन कल यूएस इस चीज में और एडवांसमेंट करे, यूएस ईरान के अंदर बॉम्बार्डिंग और करे। नाउ अगेन रिवीजन, अगर आपने यूएस ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है आप एडवांसमेंट को भी कवर अप करोगे। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट फोल्ड है इसका रिवीजन करने का, दैट इज जो ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं, ऑनगोइंग टॉपिक्स में आप एडवांसमेंट करते हुए चलते हो, राइट। सेकेंड एडवांटेज जो है दैट इज ऑलवेज, क्योंकि ये रिवीजन अगर करोगे तो आपका जो इंफॉर्मेशन था, आपकी जो नॉलेज थी वो इंटेक्ट रहेगी एंड दैट बाय विच आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्लैट और एलेट एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स इन जीएस की जब हम बात करते हैं
तो एक अच्छा खासा परसेंटेज अगर हम मान के चले, सो अराउंड 20 to 25% ऑफ द वेटेज आपका करंट अफेयर्स का है, एंड दैट इज व्हाई दैट इज समथिंग वेरी मच हेल्पफुल फॉर आवर एग्जामिनेशन, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करें, एंड नॉट ओनली करंट अफेयर्स, इवन बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम रिवीजन करें, तो उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई गिव यू दी 4 ways, मैं आपको 4 पॉइंटर्स बताऊंगा, एंड इफ यू स्टिक टू दीस 4 पॉइंटर्स, आई कैन गारंटी यू दैट कि आप कभी भी रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिवीजन कभी भी आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, रिवीजन कभी भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं बनेगा, और रिवीजन करके आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा, जो कि इस मिड ऑफ द प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चों का ना फेज आउट हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, उनकी एनर्जी जो है, उनका एंथुसियाज्म जो है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ वर्क्स, एंड दैट इज व्हाई उस चीज में रिवीजन आपकी हेल्प आउट करेगा। 4 ways, पहली चीज आपको क्या करनी है, पहली चीज, डू मेक श्योर ऑफ दैट। हम लोग सबसे बड़ी, पता है प्रॉब्लम क्या, हम लोग सबसे बड़ी हमारे साथ गलती क्या हो जाती है, एंड एवरी एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू इज दे थिंक कि रिवीजन हमारे लिए एक टास्क है, ठीक है? रिवीजन हमारे लिए टास्क है, और उस टास्क को हमें कंप्लीट करना है, और दैट टास्क इज समथिंग जो कि हम हमेशा ना पुश करते हुए चलते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी 15 मिनट बाद कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा। अब अगर आप इस माइंडसेट के हो और आप हमेशा रिवीजन को पुश करते हुए चलते हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चा करता है, एक सिंपल सा मैं आपको उसूल बताता हूं। आप जिस भी जगह क्लासेस ले रहे हो सकता है कि आप यहां पर क्लासेस ले रहे होगे या फिर किसी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में क्लासेस ले रहे होगे, इट डजंट मैटर, बट हाँ, डू मेक श्योर ऑफ दैट कि इफ यू हैव अ क्लास एट 4 o'clock, अगर आपकी 4 o'clock पे क्लास है ना, एंड यू हैव अ क्लास ऑफ लीगल, सो जस्ट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि योर क्लास विल स्टार्ट एट 3:45, right? Your class basically will start at 4 o'clock, but again you have to make sure of that कि आप अपने माइंडसेट बना के चलो कि मेरी क्लास 3:45 पे स्टार्ट होगी, और जो 3:45 से लेकर 4 o'clock के बीच में, जहां पर आपके पास फैकल्टी नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, टीचर आपको पढ़ाने नहीं आ रहे, इन दैट 15 minutes you have to revise of that specific subject, you have to do the revision of that specific subject. तो let's assume कि अगर क्लास लीगल की है, तो आप लीगल का रिविजन करोगे उस क्लास के 15 मिनट पहले। उसका एडवांटेज क्या होगा, पहली बात, आपने क्लास के साथ ही रिवीजन कर लिया, तो आपने कोई अलग से टाइम अलॉट नहीं किया। दूसरा, आपने जो क्लास के अंदर पढ़ोगे आज, आपको उसको गेन करने में, उसको इजीली अपने दिमाग में रखने में ना बड़ा आसानी होगी। रीजन भी क्योंकि लीगल की क्लास थी, लीगल में मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए जहां तक मुझे ऑलरेडी सर ने पढ़ाया हुआ था, तो आपको कनेक्शन बिठाने में और कनेक्टिविटी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन अ वेरी सिंगल वे आपको ना समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे जो भी चीज पढ़ाई जा रही है आपको उस रिस्पेक्टिव क्लास में। तो इसके 2 एडवांटेज होते हैं। तो पहला, आपको अलग से कोई डेली टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मुझे अलग से टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ रहा है कि यार ये टाइम मैं अलॉट करूंगा रिवीजन के लिए या करूंगी। नाउ इट्स टोटली फिक्स्ड, जब क्लास है, जिस सब्जेक्ट की क्लास है, उस सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है 15 मिनट्स बिफोर, सिंपल। तो आपका टाइम अलॉट करना, आपका कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करूं, क्या रिवाइज करूं, वो सब निकल गया, राइट? वो सब आपका ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है क्लासेस के साथ ही। सो डू रिमेंबर, पहला पॉइंटर, दैट इज रिवीजन बिफोर अटेंडिंग दी क्लासेस, राइट? तो क्लास के 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट्स प्रायर आपको बैठ जाना है और आपको उसी सब्जेक्ट के उसी पार्ट को रिवाइज करना है जो आपके क्लास के अंदर चल रहा है, ठीक है? एंड फॉलो इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आप फॉलो कर सकते हो। तो पहला तो ये करो, आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका जो बेस है, फाउंडेशन है हर सब्जेक्ट का, वो बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके मॉक्स में भी स्कोर बूस्ट अप होते हुए नजर आएंगे। तो पहला तो ये। Second step that you have to follow, and that is by what? That is never skip reading newspaper. So this is something which is specifically for current affairs, right? Current affairs के रिवीजन को लेकर जिसमें सबसे ज्यादा हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। एंड सी, न्यूज़पेपर इज समथिंग जो कि एक रिवीजन की तरह हमें उसको देखना चाहिए। रीजन भी, जैसे आप मुझे खुद बताओ, ईरान, इजराइल एंड यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट? उसमें एडवांसमेंट होता हुआ चल रहा है, बट एडवांसमेंट के साथ जो ऑलरेडी इवेंट अकर हो चुके हैं उसके बारे में भी न्यूज हाईलाइट करता है ऑन अ डेली बेसिस पर। सेंसस, सेंसस को लेकर न्यूज़पेपर में कम से कम 15 से 20 बार बात हो चुकी है,
सो जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो चीज आपको न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे मिल जाती है। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो टॉपिक जो आपने पढ़ लिया था, जो आपको पढ़ा दिया गया था, आपको समझा दिया गया था, वो न्यूज़पेपर में आपको दिख रहा है, जिससे आपके दिमाग में वो टॉपिक ऑलरेडी रिकॉल होता हुआ चल रहा है। So never skip the newspaper. Newspaper is something which is something a Bible for revision, right? A Bible for the revision, a Quran for the revision. Just stick to the newspaper. I can guarantee of that कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ रिवीजन होते हुए चलेंगे। The third pointer, make your own timetable, right? Sometimes it's necessary, और अगर देखो आप क्लास के पहले रिवीजन करते हुए चल रहे हो ना, so you only have to make a timetable for the revision only for the current affairs. सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन के लिए टाइमटेबल बनाना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग रिवीजन जस्ट बिफोर द क्लास, 15 मिनट बिफोर द क्लास अगर आप रिवीजन करते हुए चल रहे हो ना, तो आपको बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट है। बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स का जो थ्योरी है इट्स वेरी लिमिटेड, राइट? और वो सफिशिएंट होता है हम 15 मिनट में वो रिवीजन करने का, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस होंगी। सो यू आर अलॉटिंग 30 मिनट्स टू दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर अ रिवीजन, राइट? इंग्लिश की अगर 2 क्लास हुई तो अगेन 30 मिनट, सीआर की 2 क्लास हुई अगेन यू आर अलॉटिंग 30 मिनट्स, क्यूटी की क्लास हुई अगेन यू आर अलॉटिंग 30 मिनट्स, और ये पर वीक के बेसिस पे कर रहे हो और कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो। तो इसीलिए आपको फिर जब आप अगर आप बिफोर द क्लास अगर आप करते हुए चल रहे हो ना रिवीजन, सो यू डोंट हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट, बट या यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर द करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स में डेटा फैक्ट्स और न्यू थिंग्स ज्यादा होती हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू रिवाइज ऑन मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो इसके लिए आप टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल फिक्स करो, टाइम टेबल कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट डजंट मीन कि डेली बेसिस पे करो, यू कैन जस्ट मेक अ यू कैन फिक्स द डे के अंदर मैं 1 घंटा या 2 घंटा ना रिवीजन के लिए फिक्स करूंगा, 3 दिन बाद, है ना, हर तीसरे दिन या हर थर्ड डे या हर फोर्थ डे या हर सेकंड डे, इट्स ऑल अप टू यू, बट डू मेक श्योर ऑफ दैट कि ब्रेक ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में वीक में सिर्फ 1 दिन अलॉट कर रहे हो। समटाइम्स वीक में 2 टाइम्स आपका रिवीजन होना ही चाहिए, तो यू कैन चूज योर डे, राइट? इट कैन बी वेडनेसडे और इट कैन बी संडे, राइट? वेडनेसडे संडे भी हो सकता है, इट कैन बी मंडे एंड फ्राइडे भी हो सकता है, इट कैन बी सम अदर डे, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? जस्ट क्योंकि हर पर्सन का अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल होता है, सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको क्या चूज करना है। बट अगर मेरी रिकमेंडेशन मांगोगे तो फिक्स Wednesday and Saturday. So Wednesday and Saturday is something, yeah, even Wednesday and Sunday is something which is again very much important for the revision. उसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि क्यों मैंने Wednesday Saturday बोला, Saturday is something क्योंकि नेक्स्ट डे मॉक होता है, तो मॉक के पहले अगर आप रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं मॉक्स में स्कोर बूस्ट अप होने के चांस बनते हैं, राइट? इस वजह से, राइट, इसलिए सैटरडे फिक्स होता है। वेडनेसडे क्यों? क्योंकि वेडनेसडे अगेन 3 डेज का गैप चाहिए, तो 3 डेज का गैप हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, दैट्स व्हाई, राइट? एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई ऑलवेज से, दैट इज डू नॉट रीड। सबसे बड़ा गलती हर एस्पिरेंट जो करता है, दैट इज दे रीड द नोट्स। सो व्हेन यू रीड द नोट्स, इट्स नॉट अ रिवीजन, इट्स अ रीडिंग, इट्स अ सिंपल रीडिंग। जैसे आप एक नॉवल रीड करते हो, एक बुक रीड करते हो, जैसे आप कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी रीड कर रहे हो, वैसे अपने नोट्स को रीड कर रहे हो। इट्स नॉट अ रिवीजन। रिवीजन इज समथिंग व्हाट? रिवीजन इज कॉल्ड रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग इज अ की, राइट? रिकॉलिंग इज अ की। नाउ व्हाट्स रिकॉलिंग इज, सी, आपको मैंने कोई चीज पढ़ाई, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सम टॉपिक, लेट मी गिव द एग्जांपल, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सेंसेस। नाउ यू गेट टू नो अबाउट सेंसेस, आपको सेंसेस के बारे में हर चीज क्लियर हो गई, क्या होता है, क्यों कराया जाता है, क्या पर्पस है, हर चीज क्लियर हो गई है। एक हफ्ते बाद हो सकता है कि शायद कुछ कुछ चीजें आप मिस आउट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन आप रिकॉल करोगे कि यार सेंसेस था, सेंसेस दिस इज दिस, सेंसेस का मतलब ये होता है। सेंसेस फर्स्ट टाइम सेंसेस 1871 में कराया गया, देन 1881 में कराया गया, 1931 में पहला आपका कास्ट बेस्ड सेंसेस हुआ। देन आपको लगेगा ना यार कोई चीज मैं मिस आउट कर रहा हूं, जहां पर आपको याद नहीं आएगा। जब आप रिकॉल कर रहे हो ना, दिमाग में ही आप ना रिकॉल कर रहे हो, तब आपको वो चीज याद नहीं आएगी। देन आपके नोट्स आपको रेस्क्यू करने आएंगे, तब नोट्स बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब आप रिकॉल करते समय, जब आपके दिमाग दिमाग में या फिर जब आपके माइंड में वो चीज हिट नहीं करती जो आपने पढ़ा हुआ था, देन यू हैव टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम योर नोट्स। आपको हमेशा नोट्स रीड नहीं करना है, आपको रिकॉल करना है, क्योंकि नोट्स रीड करोगे ना, तो पहला तो वो टाइम टेकिंग है,
आपने क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी है, यू हैव टू रीड एवरीथिंग, तो आपको पहले रीड भी करना है और समझना भी है, तो टाइम टेकिंग है। दूसरा, राइट, व्हेन यू रिकॉल ना, तो अब जब आप रिकॉल करते हो तो आपके दिमाग में इज द एएम नहीं आता, आपके दिमाग में आता है कि यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया, नेम ऑफ द 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी ये, सिंपल, राइट। तो जब आप रिकॉल करते हो, यू जस्ट स्टिक टू दी पॉइंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज आवर एग्जामिनेशन इज व्हाट, इट इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन, इट्स सब्जेक्टिव, यू डोंट हैव टू राइट द सेंटेंस, you just have to mark the option, and for the objective one you just have to stick to the points। तो इसीलिए रीड नहीं करना है, रिकॉल करना है, रिकॉल इज अ की, राइट। और रिकॉल कैसे करते हैं, जब हम चीजों को याद करते हैं ना, जब आप पुराने दोस्तों से बात करते हो, पुराने दोस्त बोलते हैं याद है स्कूल में ये हुआ था 9th क्लास में, वॉशरूम में मैंने बॉम्ब लगाया था, तो बोलते हाँ हाँ बॉम्ब लगाया था, अरे वो लड़का भी आया था, दैट इज व्हाट रिकॉलिंग इज, राइट, उसको हम रिकॉलिंग बोलते हैं। So when you follow these 4 pointers, I can guarantee of that रिविजन कभी भी लिए आपके लिए बर्डनसम नहीं होगा, रिविजन कभी भी लिए आपके फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, और आप रिविजन को बड़े ही एंटरटेनिंग वे में और बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में लेते हुए चलोगे। और if you follow these 4 pointers for the next 1 month, right, so today we are standing at the end of the June, है ना, एंड ऑफ द जून पे खड़े हैं, और आप फॉलो करो जुलाई के मंथ में, आई कैन गारंटी ऑफ दैट जब हम अगस्त मंथ में मिलेंगे, तो अगस्त मंथ में आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने स्कोर्स के अंदर, in the CLAT and even in the AILET examination में, not only for the current affairs, even in every subject, right? So guys, that's it, I would explain you, I want to just make sure of that कि ये वीडियो शॉर्ट हो और ज्यादा लोग तक पहुंचे। So yeah, so that's it। बाकी if you feel कि ये आपके लिए हेल्पफुल था, तो do click on the like button, do subscribe to our channel and do share with other aspirants also, जिससे उनको भी रिवीजन को लेकर क्लैरिटी मिलती हुई नजर आए, राइट। बाकी if you guys have any doubt, anything you want to ask, just write down in the comment section, right, and I make sure of that कि comment section में आपके doubts को टैकल किया जाएगा। चलो, बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे, बाय बाय गाइस।